डॉक्टर, नो इंजीनियर, नो एमपी, नो एमएलए। ये झूठ नहीं बोला मोदी। 8 मई को मोदी ने एक भी झूठ नहीं बोला, मजबूरी में, क्योंकि रैली नहीं किया। एंड दामोदर मोदी, मैं बरहमपुर के बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि पूरी तरह से, लेकिन रिपोर्ट पूरा नहीं है। नो, बरहमपुर पार्लियामेंट में जो इतिहास बनने वाला है असेंबली के दृष्टिकोण से, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बरहमपुर टाउन ने बहुत अच्छा किया। ये साका सुजीत जो दिगापाड़ी बहुत अच्छा है। विजय पटनायक का भी सीट अच्छा है। नवरंगपुर में 4-5 सीट में असेंबली, देखिए ऐतिहासिक इसलिए है, नवरंगपुर में 4-5 सीट तो स्वीप कर रहे हैं। भुजबल मांझी जी सांसद बनेंगे। सप्तगिरी इलाका तो पक्का बनेंगे। सप्तगिरी इलाका के एरिया में हम पहले सोचते थे 2 या 3 आएगा। मुझे जो लगता है आज जो कल रात का रिपोर्ट से 4-5 के आसपास है। कालांडी में द्रौपदी मांझी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। भक्ता दास, उनका बेटा, फिर बलभद्र मांझी। तो मेरा कहना है कि कुछ हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए हर एक गरीब महिला को 1 लाख मिलेगा, संविधान बचेगी, आरक्षण बढ़ाएंगे। SC ST OBC समाज को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बॉस आप लोग जगो। मैं हमेशा हर जगह बोलता, जैसे खड़गे जी ने कहा, तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी, बच्चे एडमिशन नहीं होगा। SC ST OBC समाज को दिमाग नहीं, अभी भी जो है, हम भी उस समाज से आते, तो मैं हमेशा समझाना चाहता हूँ कि SC ST OBC समाज की बात समझनी चाहिए। नो डॉक्टर, नो इंजीनियर, नो MP, नो MLA, नो IAS, नो IPS। संविधान बदलेगा ना तो जो आजादी से पहले काम कर रहे थे वही काम करोगे। अब तभी भी आपको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता नहीं है। जैसे खड़गे जी ने कहा, तो हम क्या करें, हम तो आपको चेतावनी दिए थे। दूसरा, उड़ीसा के जनता को एक चीज बना, 8 मई को मोदी जी ने एक भी रैली नहीं की। उस दिन हम यूनाइटेड नेशंस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको सत्य दिवस के रूप में मनाओ, क्योंकि झूठ नहीं बोला मोदी। 8 मई को मोदी ने एक भी झूठ नहीं बोला, मजबूरी में, क्योंकि रैली नहीं किया, कार्यक्रम में कुछ बोला नहीं। तो हम यूनाइटेड नेशंस को लिखेंगे, आप सब लोग फॉरवर्ड कीजिए, होता है ना फॉरवर्ड व्हाट्सएप में, कि मोदी ने रैली नहीं किया। तो 8 दिसंबर एवरी रेस्पेक्टेड इंडियन शुड राइट, नरेंद्र मोदी ने भाषण नहीं दिया तो उसको सत्य दिवस के रूप में हम मनाएंगे। यूनाइटेड नेशंस रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जो 400 पार का मतलब 400 झूठ रोज, 400 पार का मतलब 400 सीट नहीं है। आप गलत समझ गए, आप सब लोग बेवकूफ हो गए। मोदी बोल रहा था कि हम रोज 400 झूठ बोलेंगे। सीरियसली, आप हंसिए मत, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री को जानता हूँ, हर रोज मैं गिनता हूँ, रोज 400 पार हो रहा है। प्रेडिक्शन करना, आप देखो ना रिजल्ट को। लेकिन हमने कहा नवरंगपुर, कोरापुट, कालांडी आउटस्टैंडिंग। बरहमपुर का रिपोर्ट भी अच्छा है। तो देखो, मिरेकल की बात नहीं है, देश में मिरेकल है, मिरेकल भी नहीं है, पब्लिक मिरेकल नहीं है। ये जनता जो थक गई, ये झूठो लायर्स है। आप, मैं बता रहा हूँ, राजस्थान आप जीतेंगे वो तीनों सीट में, एब्सोल्युटली। माहौल देखो। और दूसरी बात थी कि कोई बोल नहीं रहा है, पब्लिक बोल रहा है क्या? आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू फिनिश ऑफ विद एक ही चीज। इस देश की जनता ने समझ, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई देश ने नहीं देखी। कोई भी इंडियन 14 से पहले, याद है आप लोग हंसते थे, अब तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाई करा दी RSS और बीजेपी, करेक्ट ना? ग्रुप में करा दिया लड़ाई। कोई आदमी हंसता नहीं इस देश में, अब डरता है बोलने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक अच्छा कोटेशन कर सकता हूं आपकी अनुमति से, जो आप कोट करते हैं। नासिरुद्दीन शाह जी ने कहा, कंगना रनौत के साथ कोई काम करने को तैयार नहीं। एक ही आदमी बचा है जो दुनिया का सबसे अच्छा एक्टर है, वो है नरेंद्र दामोदर मोदी। अगले पिक्चर कंगना रनौत का, स्टारिंग कंगना रनौत एंड दामोदर मोदी। थैंक यू। देश विदेश कोण अनुकोण टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्य